में 1% कोटे का मुतालिबा। पंजाब नबीना डेली वेजेस यूनियन का धरना 10वें रोज भी जारी है। महकमा सोशल वेलफेयर के साथ मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। चेयरिंग क्रॉस बंद होने से ट्रैफिक का शदीद दबाव है। चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरीज ने वज़ीर आला पंजाब से मामला हल करने की अपील कर दी। हमारा मुतालबा मरीम नवाज के अलावा कोई हल नहीं करेगा, लिहाजा हमारा 1% कोटे का मुतालबा पूरा किया जाए। तफसीलात जानते हैं चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सजाद हुसैन से। सजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, इस वक्त हम चेयरिंग क्रॉस मार रोड पर मौजूद हैं और मार रोड के दोनों तरफ जो आप देख सकते हैं कि सड़कें आने और जाने के लिए बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से ज़ैली सड़कों पर भी रश दिखाई देता है। पंजाब नबीना डेली वेजेस यूनियन की तरफ से जो है वो आज 10वां रोज़ है और चेयरिंग क्रॉस पर जो है वो धरना दिए बैठे हैं, लेकिन इनके मुतालबा जो है वो पूरे नहीं किए जा रहे, बल्कि एक ही मुतालबा है जिसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इस वक्त यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं ज़हरान खान और जो चेयरमैन हैं अब्दुल शकूर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम जनरल सेक्रेटरी ज़हरान खान से बात करते हैं। ज़हरान साहब, अब 10 रोज़ हो गए हैं, कब तक आप बैठेंगे? देखें जी, हम तो शुरू से यही बात कर रहे हैं कि हमारे घरों के चूल्हे बंद हो चुके हैं। हम तो मजबूर होकर यहाँ पर आए हैं और मजबूर बंदा तब तक बैठता है जब तक उसकी मजबूरी को दूर कर नहीं दिया जाता। तो हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारी माँ मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करती और जब तक उनके सर पे दस्ते शफकत नहीं रखती, तब तक हम यहाँ पे मौजूद हैं और दुआइयाँ देते रहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें बाइज़्ज़त बावकार हो। बिल्कुल, अब्दुल शकूर साहब चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं। अब्दुल शकूर साहब, आप बताएँ आपकी क्या राय है? देखिए जी, बात यह है कि ये जो हमने पहले सवाल किया ना कब तक बैठे रहेंगे, ये तो हमें पहले ये था कि हम जल्दी उठ जाएंगे, लेकिन हो सकता है माँ जी हमारा ख्याल कर लें। हम अपनी माँ के सहारे बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा बाइज़्ज़त बावकार मुस्तकिल रोज़गार का मुतालबा पूरा करें और हमें बाखुशी घरों में रवाना करें। जी बिल्कुल, जैसा कि उनका कहना है, वज़ीर आला पंजाब से वो अपील कर रहे हैं कि उनका एक निकाती एजेंडा जो है कि वो एडवर्टाइज़ किया जाए, 1% नबीना अफराद का कोटा वो पूरा करें और हम बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो घरों को लौटेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में फुल रुकनी 3 रुकनी बेंच को 5 दिसंबर को समाअत करने का हुक्म दिया गया है। फुल बेंच में जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर शामिल हैं। आपको बता रहे हैं दरखास्त में वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को बज़रिया सेक्रेटरीज फरीक बनाया गया है। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 5 दिसंबर को समाअत करेगा। फुल बेंच में जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर शामिल हैं। दरखास्त में वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को बज़रिया सेक्रेटरीज भी फरीक बनाया गया है। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 5 दिसंबर को समाअत करेगा। फुल बेंच में जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर भी शामिल हैं। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसीह कर दी गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। तर्जुमान UHS के मुताबिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिलों के लिए दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसीह कर दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए दरखास्तें जमा कराने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। फैसला सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अजम महमूद की सरबराही में सूबाई दाखिला कमेटी के इजलास में किया गया। इजलास में सरकारी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की बतौर मेंबर शिरकत की, जबकि मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरखास्तें जमा कराने की आखिरी जो तारीख है ये भी 21 नवंबर रखी गई है, जबकि उम्मीदवारों की सहूलत के पेश नज़र दरखास्तें जमा कराने की तारीख में भी तौसीह कर दी गई है। सरकारी डेंटल कॉलेजों में दरखास्तें 31 दिसंबर तक जमा करवाई जाएंगी, जबकि प्राइवेट डेंटल कॉलेजों के लिए ऑनलाइन दरखास्तें अब 15 जनवरी 2026 तक जमा हो सकेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान ट्रेड्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलायंस के वफ्द की लाहौर चैम्बर आमद। सदर फहीमुर रहमान सेगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद और
नायब सदर खुर्रम लोधी से भी मुलाकात की। सदर फहीम उर रहमान सेगल, नई सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और नायब सदर खुर्रम लोधी से भी मुलाकात हुई। वफ़द ने मौजूदा मुआशी हालात और मसाइल बारे चैम्बर की क़यादत को आगाह किया। मज़ीद तफसीलात चाह लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलायंस के वक्त ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। इस मौके पर नायब सदर सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अंजुम निसार, साबिक सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी समेत दीगर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान भी मौजूद थे। और जो पैटमा वक्त है इसकी क़यादत सदर वकार अली और चेयरमैन नबील महमूद तारिक ने की। इस मौके पर वक्त ने चैम्बर क़यादत को आगाह किया कि पीरा फोर्स की कार्रवाइयों से ताजरान शदीद ज़हनी अज़ीर का शिकार है, हरासा किया जाता है, ताजरों की तजलील की जाती है, तजारत और ताजर जो है वो दोनों मुतासर हो रहे हैं। जिस पर सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वक्त को जो है वो मिसाइल की हल की यकीन दहानी करवाई। और उस मौका पर सदर का कहना था कि लाहौर चैम्बर ताजरों की आवाज़ है और हमेशा हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी के माबैन उनका किरदार अदा किया है। हुकूमत को अपनी पॉलिसी साजी में निजी शोबे को एतमाद में लेना होगा ताकि मुआशी अमल रवानी से चल सके। लाहौर चैम्बर हर सतह पर बिजनेस कम्युनिटी की एडवोकेसी करेगा और ताजरों के मसाइल को हल करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। SP सिटी बिलाल अहमद के रोज़ाना की बुनियाद पर होली के चेहरे का इनेकात। SP सिटी ने अवाम के मसाइल सुनी और मौके पर हल के अहकामात भी जारी किए। तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा। जी SP सिटी बिलाल अहमद ने अपनी रोजाना की बुनियाद पर मुनक्किद की जाने वाली कुली कचहरी में अवामुन्नास और मातहत एहलकारों के मसाइल सुने। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक SP सिटी ने शिकायत का मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। कुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा और अवाम के साथ बराह रास्त राब्ते को मजबूत बनाना है ताकि मसाइल मौसर अंदाज में हल किया जा सके। उन्होंने अवाम से अपील भी की कि जुराइम या मशकूक सरगर्मियों की सूरत में 15 पर फौरी कॉल करके बिला खौफ खतर मामले को सुलझाने के लिए हमें इतला करे। इसके साथ साथ SP सिटी ने खसूसी तौर पर शहर के दाखिली और खारजी मकामात के हवाले से बात की कि जिस तरीके से वह खुद डोर टू डोर और गाड़ियों के अंदर जाकर सिक्योरिटी के हवाले से मामला को चेक कर रहे हैं। इसी तरीके से मातहत जो एहलकार हैं और अफसरान हैं उनको भी हदायत की गई हैं कि वो भी शहर की सिक्योरिटी और डिवीजन की सिक्योरिटी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए खुद जाकर चेकिंग करें और मुआयने के अमल को मुअस्सर बनाएं। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं GC यूनिवर्सिटी में 6ठी इंटरनेशनल बायोलॉजिकल और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही सेशन में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, डॉक्टर महमूद अयाज और दीगर की शिरकत हुई। कॉन्फ्रेंस में बायोलॉजिकल और पब्लिक हेल्थ के मौजूदा चैलेंजेस पर गौर किया गया। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी ने बायोलॉजिकल साइंसेज की अहमियत पर भी जोर दिया। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में 6ठी जनरल कॉमिक काउंसिल जदीद बायोलॉजिकल और पब्लिक हेल्थ रिसर्च का आगाज और पाकिस्तान जामिया के शोबा ज़रूरी प्रोग्राम से किया गया। इफ्तिताही सेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, मेडिकल यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में बरतानिया, चीन, तुर्की, हांगकॉन्ग और रशिया के 6 बैन अवी माहरीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में बायोलॉजिकल और पब्लिक हेल्थ की मौजूदा चैलेंजेस पर गौर किया कि हम करंट कहा कि मुस्लिम जहानत इंसानी काम को मुतबादिल नहीं, लेकिन ये अहम सेहत और माहौलियाती मसाइल के हल में रवायती साइंसी तरीकों से मालूम साबित होगी। पंजाब के वाइस चांसलर ने बायोलॉजिकल साइंस की अहमियत पर जोर दिया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने तहकीक में जिद्दत और मुस्लिम जहानत का किरदार पर रोशनी दिलाने। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के वाइस चांसलर ने तहकीक और जिद्दत में सरमायाकारी और कारोबारी मौके पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में 425 से ज़ायद मुकामी और बैनुल अक़वामी महक़क़ीन शरीक हुए। 6 गोल्ड मेडल्स और 90 इनामात बेहतरीन महक़क़ीन को दिए गए। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन के ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक इजलास। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा इंसदाद स्मोक मुहिम के SOPs पर अमल दरामद के साथ साथ अवामी आगाही को भी यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा कि तामीराती सेक्टर में EPA के जारी करदा SOPs पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सूबाई वज़ीर हाउसिंग ने तमाम वासास को भी तरक्याती प्रोजेक्ट साइट्स पर पानी के छिड़काव का यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा SOPs पर अमल दरामद से गुज़िश्ता आयाम के दौरान स्मोक में वाज़े कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमा हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के तमाम विंग्स इंसदाद स्मोक मुहिम में महकमा माहौलियात के साथ कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाएं। लाहौर की फ़ज़ाओं को साफ रखने में 1000 एकड़ रकबे पर मुहित करोल जंगल अहम किरदार अदा करने लगा है। जंगल में मौजूद 4.5 लाख दरख्त
आलूदी के रास्ते में दीवार बन गए हैं। इंसदाद स्मोक की काविशों के तनाजुर में मजीद हजारों रवायती पौधे का भी इजाफा किया गया है। इस खूबसूरत जंगल के बारे में देखिए सुहेल कैसर की रिपोर्ट। कोई शक ही नहीं कि दरख्त इंसान के बेहतरीन दोस्त हैं। इनकी बेशुमार खूबियों की बिना पर ही तो इन्हें जिंदगी का गहवारा, कुदरती मेमार, सायादार दोस्त, माहौलियाती महाफिज और ऐसे ही कितने दूसरे नाम दिए जाते हैं। किसी भी जगह पर मौजूद दरख्त जब ऑक्सीजन खारिज और कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं तो उस जगह पर आलूदगी में भी नुमायां कमी आ जाती है। गोया ये आलूदगी को कम करने में भी अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। दरख्त कुदरती मशीन है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली, इसकी अहमियत से तो कोई दूसरी आप राय है ही नहीं। तो इसमें जंगलात बहुत ज़्यादा उगाने चाहिए, दरख्त बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए और उसमें तो उसकी अफादियत को तो कुचलाया नहीं जा सकता। तो ये तो इन्वायरमेंट का मेन एक जुज़ है जी। इसका एक अंदाज़ा लाहौर में करोल गांव के करीब वाक़े 1000 एकड़ रकबे पर मुहित करोल जंगल का विजिट करने के दौरान भी लगाया जा सकता है। यहाँ आलूदगी का तनासुब लाहौर के दीगर इलाकों की निस्बत कहीं ज़्यादा कम होता है। इसकी वजह यहाँ मौजूद 4.5 लाख दरख्त हैं जो आलूदगी को करीब भी नहीं फटकने देते। हाल ही में इंसदाद स्मोक काविशों के सिलसिले में यहाँ मजीद 10,000 पौधों का इजाफा किया गया है। अब तक इसमें 4.5 लाख के करीब जो प्लांट लगाए गए थे वो अब तनावर दरख्त बन चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने 10,000 पौधा 14 एकड़ पे लगाया है जो कि स्मोक के हवाले से हमने लगाए हैं। हमारा फॉरेस्ट का आगे भी प्लान है कि वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक के हवाले से पौधे लगाएं। फॉरेस्ट हुक्काम के मुताबिक जंगल में मजीद पौधे लगाने का अमल भी जारी है। बेतहाशा दरख्तों को काट कर हमने फितरत के साथ जो छेड़छाड़ की है तो अब मुतअद्दिद सूरतों में उसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं। सो इन हालात में बहुत ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ अपनी गलती को तस्लीम करें बल्कि इसका मदावा करने की भी हर मुमकिन कोशिश करें, जिसकी एक बहुत ही अच्छी मिसाल करोल जंगल को भी करार दिया जा सकता है। कैमरामैन हाफिज सज्जाद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। यहाँ आपको बताएं सेनेटर बुशरा अंजुम बट का कहना है कि स्मोक ने हालिया बरसों में पाकिस्तान के माहौल को बुरी तरह मुतासर किया। सफाई के कल्चर को फ़रोग दिए बगैर फ़ज़ाई आलूदगी के मसले का हल मुमकिन नहीं। लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में मेडिकल के खिताब से करते हुए उनका कहना था कि सेनेटर बुशरा अंजुम बट ने सेमिनार में मज़ीद कहा, यूनिवर्सिटी लेवल पर क्लाइमेट चेंज की डिग्री वक्त की अहम ज़रूरत है। मीडिया माहौलियात के बहरान का मौसर अंदाज से उजागर कर सकता है। सेमिनार डीन फैकल्टी डॉक्टर फलीहा काज़मी, डॉक्टर हुमा सदफ, डॉक्टर नवीद इकबाल और डॉक्टर ज़ैम यासीन ने भी शिरकत की। ब्रेक के बाद खबर दें आपको, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ ने लंदन में अपना चेकअप करवाया। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से जाती उम्रा पहुंच गए हैं। आपको बता रहे हैं कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ ने लंदन में अपना चेकअप करवाया। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से जाती उम्रा पहुंचे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ ने लंदन में अपना चेकअप करवाया। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से जाती उम्रा पहुंचे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से अपना चेकअप करवाने के बाद लाहौर पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से जाती उम्रा पहुंचे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ ने लंदन में अपना चेकअप करवाया। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से जाती उम्रा पहुंचे हैं। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से जाती उम्रा पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ ने लंदन में क़याम में अपना चेकअप करवाया और नवाज शरीफ लंदन से अपना चेकअप करवाने के बाद वापस लाहौर पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से जाती उम्रा पहुंचे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ ने लंदन में अपना चेकअप करवाया। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से जाती उम्रा पहुंचे हैं। आपको बताते चलें कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर पहुंच गए हैं। लंदन से लाहौर पहुंचे हैं नवाज शरीफ ने लंदन में अपना चेकअप करवाया। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से जाती उम्रा पहुंचे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंचे हैं। नवाज शरीफ ने लंदन में अपना चेकअप करवाया। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से जाती उम्रा पहुंचे हैं। लाहौर में NA-129 में इतवार को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। नून लीग और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मैदान में हैं। हल्के में चंद इलाके लशपस जबकि बास बुनियादी सहूलियात से तहार महरूम हैं। ये रिपोर्ट देखिए। NA-129 में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मरहले में पहुंच गईं। मियां अजहर की वफात से खाली होने वाले कौमी असम्बली की नशिस्त पर 23 नवंबर को पोलिंग होगी। 5,56,000 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। नून लीग के मियां नुमान और PTI के हिमायत याफ्ता चौधरी अरसलान में कांटे के मुकाबले के इम्कान है। PTI के बजाश नियाजी भी किस्मत आजमाएंगे।
NA 129 में समनाबाद गुलशन रावी के इलाके कदरे साफ सुथरा माहौल दिखाते हैं, लेकिन मुल्तान रोड, शेराकोट, बकर मंडी, नगीना कॉलोनी के मनाजिर कुछ और ही हैं। बाबू साबू में तो गंदा नाला और टूटी सड़कें शहरियों के लिए वबाल जान हैं। इसके दौरान बनी आज तक नहीं देखी, बच्चे जवान हो गए हैं लेकिन सड़क नहीं बनी अभी तक। नियाजी साहब है, इन्होंने बिल्कुल हमारी तरफ देखा भी आज तक नहीं है। बाकी ये अपना हाफिज नुमान साहब है, ये तो हमें यकीन हम बार बार कराते हैं। एक दफ़ा बनी, उस बाद नहीं बनी। ये डिग पई है बारिश की वजह तो वेख के चेक करके गए ने भी यही आके दोबारा बना देंगे, लेकिन उस बाद कोई भी नहीं आया। 29 यूसीज पर मुश्तमिल NA 129 में 334 पोलिंग स्टेशन हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से 200 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए जा रहे हैं। ये इंतखाब अवाम के साथ सियासी जमातों के लिए भी अहम है। लाहौर में अहम सियासी धड़े इस इलेक्शन में अपनी ताकत शो करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। तालीमी इदारों में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मिशन। प्रोसिक्यूटर जनरल ने तालीमी इदारों में भर्ती हुई स्टाफ के कबल जिनसी जराइम से मुतालिक रिपोर्ट की तस्दीक के लिए मरासला लिख दिया है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। तालीमी इदारों में भर्ती से पहले स्टाफ की जिनसी जराइम से मुतालिक तस्दीक करवाई जाए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मरासला भिजवा दिया। मरासले में कहा गया है कि तालीमी इदारों में फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती से पहले जिनसी जराइम से मुतालिक जाँच जरूरी है। नादरा का सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर्ड तालीमी इदारों में बच्चों की हिफाजत के लिए मौसर टूल है। मरासले के मुताबिक तालीमी इदारों में मौजूदा बैकग्राउंड चेक करने से जिनसी जराइम का साबका रिकॉर्ड सामने नहीं आता। जिनसी जराइम में मुलविस अफराद की भर्ती पूरे तालीमी इदारे के लिए खतरा बन सकती है। महकमा कानून और इंसाफ नादरा रजिस्टर तक रसाई के लिए मैकेनिज्म बनाए। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों के लिए वेरिफिकेशन लाजमी करार दी जाए। मरासले में कहा गया है कि नई पॉलिसी से तालीमी इदारों में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकेगा। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ दिए गए नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील की रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने निजी शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर समाअत की। DG ताहिर फरूक अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत सरकारी वकील ने बताया कि दरख्वास्त गुजार की प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है। इससे कब दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि डेप्यूटी डायरेक्टर ने रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियों पर नोटिस दिया। अदालत ने दरख्वास्त दादरसी के लिए डेप्यूटी डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन को भिजवा दी और अदालत ने प्रॉपर्टी सील करने पर दरख्वास्त भी निपटा दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, एजुकेशन अथॉरिटी पाकपदन में चौकीदारों की भर्तियों के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने आईनी नुकात की तशरीह के लिए एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भिजवा दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने माजूर शहरी मोहम्मद साजिद की आईनी दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इस आईनी दरखास्त में पहले नोटिस क्यों नहीं भेजे गए, जिस पर वकील ने बताया कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने अदालत में गलत माउनत करके इस दरखास्त को भी दीगर दरखास्तों के साथ मुंसलिक कराया। गलत माउनत की वजह से इस दरखास्त में बाज़ाब्ता नोटिस नहीं हुए। सरकारी वकील ने बयान दिया कि ऐसा नहीं है, इस दरखास्त में जवाबात जमा हो चुके हैं। अदालत ने मजीद समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी।